करियर ग्रो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अ, अभी आपने जैसे कुछ दिन पहले सुना होगा कि हमारे विश्व में जो है नोबेल के पुरस्कार दिए गए थे। तो उससे संबंधित आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे कि जो नोबेल पुरस्कार हैं वो क्यों दिए जाते हैं, 2022 के नोबेल पुरस्कार किसको दिए गए, और इसके 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 पीछे की पूरी जो इतिहास रहा है वो क्या है। क्योंकि देखिए, एक टॉपिक होता है जैसे नोबेल पुरस्कार आज दिए गए हैं, तो ये एक पॉइंट निकल के आया है, मगर उस पॉइंट से रिलेटेड अगर हम सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे तो वो हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं या कहीं पे भी जो हमारा सामान्य अध्ययन का ज्ञान होता है उसके लिए काफ़ी अधिक लाभदायक होती है। यानी कि बहुत ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो अभी हम समझते हैं आज के टॉपिक के अंदर कि ये नोबेल पुरस्कार होते क्या हैं। तो अगर हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार के अंदर क्या दिया जाता है, इसके अंदर आपको इसका थोड़ा सा मैं आपको इससे पहले इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, यानी कि इसका इतिहास बताता हूँ क्या था। एक अल्फ्रेड नोबेल एक ये व्यक्ति थे जिन्होंने 1895 में अपनी एक वसीयत की। इनकी क्या वसीयत थी कि जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई स्पेसिफिक या कोई बहुत बहुत अच्छा कार्य किया हो जिससे मानव जाति का बेसिकली लाभ हुआ हो, तो ऐसे किसी कार्य के लिए इन्होंने कहा कि हम 5 श्रेणियां इन्होंने उस टाइम पर निर्धारित की थी। और अपनी जो इनकी संपत्ति थी, इन्होंने कहा मेरे मरने के बाद जो है मेरी वसीयत है ये कि जो मेरी संपत्ति है उससे ये 5 पुरस्कार वितरित किए जाएँ। जिसके अंदर पहला आपका आता है, सबसे पहले जो हमारी आती है भौतिकी, यानी भौतिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं। भौतिकी, उसके बाद हमारा आता है रसायन विज्ञान। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है, 1895 में इन्होंने ये वसीयत की थी कि हमारा ये पुरस्कार जो हैं दिए जाएँ। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसके बाद हमारा होता है शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया, या जिसको कहते हैं हम, या चिकित्सा। तो ये शरीर क्रिया या चिकित्सा विज्ञान। उसके बाद था हमारा साहित्य और शांति। तो ये हमारे जो 5 क्षेत्र थे जिसके अंदर जो नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए थे। पहले बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे हमारे 1901, ये आपको याद रखना है कब दिए गए थे। 1895 में इन्होंने वसीयत की थी कि इन 5 क्षेत्रों में हमारे जो भी मानव जाति से संबंधित किसी ने अगर उत्कृष्ट कार्य किया है तो उस पे ये पुरस्कार दिए जाने हैं। और ये 1901 के से हमारे पुरस्कार प्रारंभ किए गए, यानी कि लोगों को दिया जाना स्टार्ट किया गया था। उसके बाद इसमें एक छठा पुरस्कार भी आया, जो छठी कैटेगरी कह सकते हैं या जो छठी श्रेणी ऐड की गई वो थी हमारी अर्थशास्त्र, जिसके अंदर काफ़ी सारे अब आप डिस्कस भी करेंगे कि भारत में किसको सबसे पहले दिया गया है पुरस्कार, और ये सारी चीज़ें अभी हम आगे और भी देखेंगे। तो सबसे उसके बाद जो हमारे पास एक नया पुरस्कार के लिए जो कैटेगरी ऐड की गई है, जिसको कहते हैं एक नई श्रेणी ऐड की गई, वो आपकी श्रेणी थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र की श्रेणी में हमारा एक पुरस्कार ऐड किया गया। और ये जो होता है ये आपका स्वीडिश सेंट्रल बैंक, यानी स्वीडिश का जो केंद्रीय बैंक है उसने प्रारंभ किया था इसको। ये आपके अल्फ्रेड नोबेल के उससे नहीं दिया जाता है, ये 5 पुरस्कार तो यहाँ दिए जाते हैं। ये वाला जो पुरस्कार है आपका, ये आपका स्वीडिश बैंक ने स्टार्ट किया था, ये वाला पुरस्कार। और ये हुआ था 1968, यानी ये सारे 1901 में हो गए थे, मगर ये आपका 1968 यानी 1968 के अंदर स्टार्ट किया गया अर्थशास्त्र का। और इसका जो इसमें आपको मिलता क्या क्या है, इसके अंदर बेसिकली आपको मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, मेडल मिलता है, और उसके अलावा आपको एक अमाउंट मिलता है, यानी कि एक पैसे मिलते हैं जो आपके जो स्वीडिश करेंसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये इसके अलावा एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है, या वो ये है कि 3 लोगों को दिया जा सकता है। मतलब किसी भी क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों के बीच में इसको शेयर किया जा सकता है, साझा किया जा सकता है।
उसके अलावा 3 लोगों को आप इसको यानी कि आप एक साथ 3 लोगों को ये दे सकते हैं अधिकतम। इसके अलावा एक कंडीशन ये और है इसके अंदर, वो शर्त क्या कहती है कि वो व्यक्ति जीवित होना चाहिए। 3 जीवित व्यक्ति को दिया जा सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मान लीजिए कि आपको पुरस्कार की घोषणा हो गई है लेकिन उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया नहीं गया है और इस बीच वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस संदर्भ में क्या है, उस संदर्भ में भी उस व्यक्ति को वो पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु पहले से हो चुकी है, उस व्यक्ति को इसके लिए नॉमिनेट नहीं किया जा सकता, मतलब इसके लिए उसका नाम नहीं भेजा जा सकता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा समझने वाली चीज़ है और इसको एक इस संदर्भ में अपने पास हम की पॉइंट के फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो थे, ये 5 आपके शुरू हुए थे और इनका वित्त पोषण यानी जो इसके ये पैसा है वो आपका अल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति थी उससे आता है। लेकिन जो अर्थशास्त्र का है, उसका जो आपके उसका जो पुरस्कार है, उसका वित्त पोषण करता है हमारा स्वीडिश केंद्रीय बैंक। तो ये थी इसकी एक बेस हिस्ट्री, यानी कि इसके जो पुरस्कार कैसे प्रारंभ हुआ, कब हुआ। और अभी हम देखते हैं कि जो 2022 में किसको-किसको ये पुरस्कार दिया गया है, इसके संदर्भ में हम थोड़ा-सा ज्ञान लेते हैं। ये 2022 के जो पुरस्कारों की घोषणा हुई है, तो वो किसको वो पुरस्कार दिए गए हैं। मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे लोड कर रहा हूँ, जिससे कि आपको फोटोग्राफ्स भी मिल जाएँगे उन सभी के। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, तो जो सबसे पहला पुरस्कार है, वो प्रोफेसर सेवेंटे पेबो, इनका नाम है सेवेंटे पेबो। इनको मिला है आपका चिकित्सा विज्ञान के लिए, या हमारी जिसको हम कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, इसके लिए मिला है। साइकोलॉजी एंड मेडिसिन, सॉरी, ये आपका मिला है फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए, यानी कि हमारी शरीर क्रिया विज्ञान और या चिकित्सा विज्ञान जिसको हम कहते हैं, उसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम है सेवेंटे पेबो। तो नाम के प्रोनाउंसिएशन थोड़ा-सा कभी कुछ रशियन नेम्स होते हैं, कुछ आपके ऐसे जर्मन नेम्स होंगे जिन्हें प्रोनाउंस करने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होती है। तो ये सेवेंटे पेबो हैं जिनको ये 2022 का चिकित्सा विज्ञान का पुरस्कार दिया गया है, या इसको हम कह सकते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन। उसके बाद जो हमारा दूसरा पुरस्कार है, वो है हमारा नोबेल प्राइज़ लिटरेचर, यानी कि साहित्य से संबंधित। लिटरेचर यानी जो हमारा साहित्य का पुरस्कार है, ये हमें मिला है एनी एर्नो। इनका नेम इट्स बेसिकली एर्नॉक्स, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा है, मगर ये एर्नॉक्स प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है नेम का। नेम का प्रोनाउंसिएशन एर्नो होता है। तो ये एक्स जो यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, तो एर्नो के नाम से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, एनी एर्नो। इनको दिया गया है साहित्य का पुरस्कार 2022 का। उसके बाद हमारे पास है पीस, यानी कि शांति पुरस्कार। यहाँ पे शांति पुरस्कार जो है 2 लोगों के बीच में साझा किया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और संदर्भ में बताना चाहूँगा कि जब आपके ये जो पुरस्कार है, ये किसी ऑर्गेनाइज़ेशन यानी किसी संगठन को भी दिए जा सकते हैं। तो उस जब किसी भी संगठन को दिया जा सकते हैं, तो संगठन में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि उसमें कितने भी लोग हो सकते हैं। हो सकता है वो संगठन 100 लोगों का हो, 200 लोगों का हो, 10-20 लोगों का भी हो सकता है। तो ये जो पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है, एक है ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लैबोरेटरीज, इनको एक दिया गया है ये पुरस्कार। और उसके साथ में दूसरा दिया गया है आपके पुरस्कार एलिस एलिस बीएलएस की। इट्स जो नाम है यहाँ पे, ये एलिस बीएलएस की, यहाँ पे टी को आपको साइलेंट करना है। तो ये नेम जो है आपका एलिस बीएलएस की, जो इनका नेम है, इनको ये पुरस्कार दिया गया हुआ है। नोबेल पुरस्कार है ये शांति के लिए। के बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो 2022 के रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के पुरस्कार थे, तो वो 3 लोगों को बाँटे गए, यानी कि 3 लोगों के बीच में शेयर किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो भौतिकी विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान का पुरस्कार है 2022 का, वो दिया गया है हमारा
एलन एस्पेक्ट, एलन एस्पेक्ट को ये दिया गया है, जबकि जॉन क्रूजर को हमारे दिया गया है, इट्स बेसिकली जॉन क्लाउजर, इसको हम पढ़ते हैं। तो ये एलन एस्पेक्ट और एंटोन जियालिंग, ये नेम है एंटोन जियालिंग। आर जो है वो लगभग साइलेंट हो जाता है जब आप यहाँ पे पढ़ते हैं नेम्स में। तो वो लिंगर बेसिकली अगर हम देखेंगे तो लग रहा है, मगर ये ऐसे नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा। तो ये 3 लोगों के बीच में बांटा गया है, यानी 3 लोगों के बीच में इसको शेयर किया गया है, जिसमें एलन एस्पेक्ट्स हैं, जॉन क्लाउजर हैं आपके, और एंटोन जियालैंड। इन 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया भौतिक विज्ञान के क्षेत्र। जब हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं उसके बाद केमिस्ट्री की, तो रसायन विज्ञान में जो पुरस्कार बांटा गया है वो 3 लोगों को बांटा गया है। ये भी यहाँ पे फर्स्ट हमारे सामने है कैरोलिन, एक कैरोलिन है, कैरोलिन बर्टोजी, कैरोलिन बर्टोजी। तो ये जो है कैरोलिन बर्टोजी, इनको दिया गया है। उसके बाद है मॉर्टन मेंडल, जिनको दिया गया है इनके साथ शेयर करते हुए या इनके साथ साझा करते हुए, और बैरी शार्पलर। तो ये 3 लोग हैं जिनके बीच में ये पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये हमारा पुरस्कार है रसायन विज्ञान का। तो यहाँ पे हमने देखे कि ये अलग अलग एक ही पुरस्कार है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि ये अधिकतम 3 लोगों में दिया जा सकता है। तो यहाँ पे 3-3 लोगों में दिया है, या एक सिंगल पर्सन को भी दिया जा सकता है, किसी संगठन को भी दिया जा सकता है ये पुरस्कार। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा एक पुरस्कार जो 1968 में यानी कि 1968 में, और ये पुरस्कार हमारा होता है वित्त पोषित स्वीडिश केंद्रीय बैंक के द्वारा। तो कभी भी इस तरह का भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा नोबेल पुरस्कार है जो किसी बैंक द्वारा या स्वीडिश बैंक द्वारा वित्त पोषित होता है, या ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो स्वीडिश बैंक द्वारा वित्त पोषित होता है, या नोबेल अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा वित्त पोषित नहीं है इस संपत्ति से। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे है आपका पहला नेम है जो हमारे अर्थशास्त्र के हैं, वो है बेन बर्नैकी, बेन बर्नैकी, ये नेम है यहाँ पे बेन एस बर्नैकी। बेन एस बर्नैकी, इनको दिया गया है आपका नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स का। इनके साथ ये पुरस्कार और 2 लोगों के बीच में भी साझा हुआ है, जिसमें एक है डगलस डब्ल्यू डायमंड। डगलस डब्ल्यू डायमंड जो इनके दूसरे ये तीनों अलग अलग लोग हैं, बट तीनों ही इकोनॉमिक्स के अपने क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति हैं, जिन्होंने अलग अलग लेवल पे काम किया। उनकी रिसर्च थी जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सब जगहों पे यूज हुई हैं। तो एक ये किया गया है। उसके बाद तीसरे हमारे इसके साथ हैं फिलिप डिबवेंक, फिलिप डिबवेंक जो तीसरे हैं। तो ये बेन बर्नेस्की, देन उसके बाद डगलस डायमंड और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविंग। तो ये 3 लोग हैं जिनके बीच में ये आपका शेयर किया गया है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए, तो यानी अर्थशास्त्र। तो ये थी 2022 की डिटेल कि नोबेल पुरस्कार जो 2022 में बटे हैं वो किस तरह से किसको दिए गए। अभी थोड़ा सा इसी में और आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि भारत में जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको किसको मिले थे, या इसकी क्या हिस्ट्री रही है, थोड़ा सा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत के जैसे हम बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर भारत या भारत के जो लोग थे, भारत के निवासी थे, उनको जो दिया गया है, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो हमने सुना है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। लेकिन उसके पहले भी एक हुए थे 1902 यानी कि 1902। तो 1902 में एक हमारे रोनाल्डो रॉस करके थे, उनको मिला था रोनाल्ड रॉस, इनका नाम था, या इनको हम हिंदी में कहते हैं रोनाल्ड रॉस। तो रोनाल्ड रॉस जो थे इनको दिया गया था, बट इनका जो इनकी मृत्यु हुई थी वो बाद में इंग्लैंड में जाके हो गई थी, और ये बेसिकली अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है वहाँ पे इनकी ये पैदा हुए थे। और इनको मेडिसिन के लिए, यानी कि जो हमारी फिजियोलॉजी या मेडिसिन चिकित्सा विज्ञान होता है उसके संदर्भ में इनको ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद
1907 में हमारा एक पुरस्कार जो दिया गया था, वो दिया गया था आपका जोसेफ करके एक पर्सन थे, जोसेफ किपलिंग। ये हमारे महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, उनको मिला था। और इनकी भी बेसिकली ये भी बाद में इंग्लैंड चले गए थे और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो इंग्लैंड में ही हुई थी। तो इनको हम प्राइमरी या कह सकते हैं इनको हमारे भारत के जो नागरिक हैं जन्म जन्मांतर तक, क्योंकि इनका ये भी पैदा भारत में ही हुए थे लेकिन कंटिन्यूएशन यहाँ इनका नहीं रहा, तो इसलिए इनको भी हम यहाँ पे इतना कंसीडर नहीं किया जाता है कि ये भारत के पहले नोबेल प्राइज जीतने वाले व्यक्ति थे, भारतवासी थे। लेकिन जो भारत के पहले माने जाते हैं वो है हमारे 1913 में जिनको मिला था, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को हमारा पहला भारत के लिए अगर कहा जाता है कि उनको पहला नोबेल पुरस्कार भारत में मिला था, और इनको साहित्य के लिए मिला था ये पुरस्कार, जो कि हमारे कोलकाता, यानी उस टाइम ये कलकत्ता हुआ करता था बट अभी ये कोलकाता वेस्ट बंगाल यहाँ से बिलोंग करते थे। और इनको ये पुरस्कार दिया गया था 1913। उसके बाद जो भारत के अंदर आया वो पुरस्कार आया 1930 में। 1930 में हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको मिला था आपका पुरस्कार फिजिक्स के लिए। फिजिक्स यानी कि हमारी भौतिक विज्ञान, भौतिकी के लिए इनको पुरस्कार मिला। भौतिक विज्ञान में 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को मिला था पुरस्कार। उसके बाद हम आते हैं जो एक बहुत ही पॉपुलर था डीएनए आरएनए खोज, इसके बारे में अगर आपने सुना भी होगा बहुत जगह। तो क्योंकि ये तीन लोग जिनको पुरस्कार मिला है स्पेशली, उनका काफ़ी ज़्यादा नाम आता है, जिसमें सबसे पहले हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, देन उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन जी जिनको भौतिकी के लिए मिला था। और उसके बाद जो पुरस्कार मिला था वो 1968 में मिला था हरगोविंद खुराना जी, हरगोविंद खुराना। तो इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर खोज की थी और इनको बेसिकली मिला था आपका फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान के। ये 1968 में मिला था हरगोविंद खुराना जी, इनको ये पुरस्कार दिया गया था, नोबेल का पुरस्कार। उसके बाद हमारे 1989 यानी 1979 में 1979 के टाइम पे मदर टेरेसा जी को मिला था शांति के। मदर टेरेसा जी को शांति के लिए ये मिला था, यानी कि इसको पीस भी कहते हैं या शांति कहते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। तो ये कुछ भारत के अब तक के रहे। उसके बाद हम और भी कुछ पुरस्कार जो मिले हैं वो हम आते हैं 1983 में, 1983 में जो हमारा एक पुरस्कार आया भौतिकी विज्ञान के। ये भौतिक विज्ञान का पुरस्कार था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला था ये पुरस्कार 1983 में भौतिक विज्ञान, ये इनको भी। उसके बाद जो भारत ने दो पुरस्कार भारत को मिले हैं, वो दो पुरस्कार दो या तीन कह सकते हैं पुरस्कार जो मिले हैं, उसमें दो हमारे अर्थशास्त्र के हैं और एक हमारा केमिस्ट्री का है जो उसके बाद आया। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पुरस्कार आया वो आपका आया 1998। 1998 में यहाँ पे अमर्त्य सेन, आपने ये नाम शायद सुना भी होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना नेम नहीं है। अमर्त्य सेन जी को मिला था ये पुरस्कार। तो अमर्त्य सेन जी को ये पुरस्कार इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का पुरस्कार इनको दिया गया था 1998, 1998। तो ये थोड़ा सा ईयर्स के साथ इन चीज़ों को आपको याद करके रखना है, क्योंकि कभी भी कोई पूछा जाता है तो हो सकता है आपको उससे संबंधित ईयर का की जानकारी भी पूछी जा सकती है। उसके बाद आया हमारा
98 के बाद 2009 में हमारे पास आया पुरस्कार। ये आया हमारे पास वेंकटरमन, या इनको हम वेंकी कहते थे, वेंकी रामाकृष्णन जी। वेंकटरमन या इनको विंकी भी कहा जाता था शॉर्ट में, VNKI विंकी। तो विंकी रामाकृष्णन जी के नाम, और ये पुरस्कार आपका था रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का ये पुरस्कार 2009 में मिला था इनको, वेंकटरमन। रामाकृष्णन। तो 2009 में ये रसायन विज्ञान का पुरस्कार मिलने के बाद हमारे पास आया 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे या करते हैं, जाऊंगा। तो मध्य प्रदेश से ये हैं कैलाश सत्यार्थी जी, सत्यार्थी जी, इनको मिला 2014 में शांति के। और उसके बाद जो रिसेंट में अभी हमारे पास आया है वो आया है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को पुरस्कार मिला है 2019 में, और ये मिला है हमारा अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे हमारे पास ध्यान में रखने वाली चीज है कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी। हमारी शुरुआत हुई थी 2000 माफी चाहूंगा 1913 से, जहाँ पे हमको पुरस्कार सबसे पहले हमारे पास आया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो 1913 में आया था। उसके बाद 1930 में भौतिकी के लिए, यहाँ पे ये आया था हमारा साहित्य के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। उसके बाद आया हमारे पास चंद्रशेखर जी का, वेंकटरमन जिनका नाम जिनका भौतिकी के लिए आया। फिर उसके बाद 1968 में हरगोविंद खुराना जी को मिला हमारा पुरस्कार चिकित्सा या फिजियोलॉजी के लिए जिसको कहते हैं। फिर मदर टेरेसा जी का शांति के लिए 83 में, फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला हमारे पुरस्कार। के बाद 1998 में अमर्त्य सेन जी को मिला अर्थशास्त्र का। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 2009 में रसायन विज्ञान से संबंधित वेंकटरमन रामाकृष्णन, या इनको वेंकी रामाकृष्णन भी कहते थे शॉर्ट नेम में। उसके बाद दूसरा जो हमारा पुरस्कार मिला 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को, और 2019 में हमारा मिला अभिजीत बनर्जी। इनको भी अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार दिया। तो ये थे कुछ भारत के जो शांत नोबेल पुरस्कार जो मिले हैं। तो अगर आपको इस संदर्भ में कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड हैं, या अगर आपके कोई और पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम आपको वीडियो दें, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने, और अपने व्यूज़ बताइए इसके ऊपर। जो भी आपके कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको अब डिटेल्स देखें, समझें, और अपने शेयर करें इन वीडियोस। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।